का ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, नेता या आप जैसे? इस देश में जो भी धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं वो सब, बहुत बाबा लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं तो ना, वो भी, और वो बहुत भी? मीडिया वाले भी कर रहे हैं, तो वो भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? ये हिंदी बोलो, अंग्रेजी में हम बहुत बैक हैं। क्या घर वापसी के बिना भी कोई सनातनी हो सकता है? हो सकता है, इंजन बदल ले, चेंचसना भी बदले, काम चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। तुरंत क्वेश्चंस और तुरंत जवाब, रैपिड फायर जिसको कहते हैं। जब पता है ना आपको रैपिड फायर क्या होता है? हाँ, मुझे सब चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य? पता। दोनों जन। जब एक या पूछा जाए अरे मेरी तो सिद्धा, एक अरे मेरी बोलते सिद्धा। हैं। भगवान को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? भगवान मेरे लिए वो है जो कोई सोच नहीं सकता, वो है। आपके प्रश्न करने की जो क्षमता है वो बड़ी तेज है। भाई आप चाह रहे हैं कि मैं एक किसी प्रश्न पे पूछ जाऊं तो फिर उसमें फंस गए, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अभिमन्यु हमें बनना नहीं, हमें पूरा निकलना है। आप मानते हैं कि ये टोटल विज्ञान है, कोई टोटका वोटका नहीं है? पूरा विज्ञान है। जैसे मंदिर के ठीक सटकर मकान नहीं बनाना चाहिए, पता सर, होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आईसीयू किधर बने, जहां रिकवरी जल्दी हो, तेजी से हो। आप सच में मानते हैं कि इससे असर होगा? निश्चित मतलब रूप से, एक आप करके देख सकते हॉस्पिटल हैं। में मैंने बहुत आईसीयू सारे- वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए? वो बातों से ही अपने विरोधियों की ठटरी बांध देते हैं तो वो संत, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उसमें राजनीति का स्वाद तो आ ही जाता है। परिचय बड़ा विचित्र दिया। चलो रैपिड फायर। चलिए रैपिड फायर शुरू करते हैं। अगर एक दिन के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? शिक्षा, स्वास्थ्य मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र। चुनावी मंचों पर जय श्री राम की गूंज आस्था है या एजेंडा? जी, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था होती है। बच यदि रहे वो हैं आप? आस्था के साथ है तो आस्था है, हाँ। और यदि केवल वोटों के लिए है तो एजेंडा है। धर्म का ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, नेता या आप जैसे? इस देश में जो भी धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं वो सब, बहुत बाबा लोग धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं ना, तो वो भी, और वो भी? बहुत मीडिया वाले भी कर रहे हैं, तो वो भी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? 2029, 2034 या 2047? ये हिंदी बोलो, अंग्रेजी में हम बहुत बैक हैं। 2029, 2034 या फिर हमारी कोई निजी 2047? डेडलाइन नहीं है, जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए यही डेडलाइन है। विपक्ष का कौन सा नेता धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद है? हमारी दृष्टि में कोई विपक्षी नहीं, क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं। क्या घर वापसी के बिना भी कोई सनातनी हो सकता है? हो सकता है, इंजन बदल ले, चेंचसना भी बदले, काम चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है। अब इन लोगों का मैं नाम ले रही हूं, आप एक एक वर्ड ही बोलेंगे इनके लिए, एक वर्ड से आगे नहीं राजनेता बोलेंगे। होगा तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम क्यों? राजनेताओं पे क्या टिप्पणियां नहीं हो करते गया हैं। आपको? बेफिजूली का लंबा लंबा माहौल बना रही हो, हम नेताओं पे टिप्पणियां करते नहीं है। अब शुरू कर रही हूँ, राम भद्राचार्य, एक वर्ड। गुरुदेव भगवान है। जया किशोरी, बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव है। करौली सरकार, हम मिले नहीं हैं पर वीडियो पर देखा है, अपनी जगह जो भी है बहुत अच्छा है। आसाराम बापू, उनको भी मिले नहीं है पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। चलिए करीना कपूर खान पे ही बोल दीजिए। हम उनसे कभी मिले ही नहीं, कभी जिनसे मिलते नहीं टिप्पणी उनसे नहीं कोई देना टिप्पणी नहीं आपको। देते हैं। किस पे बोलना चाहते हैं? राम किसी पर। के लिए एक वर्ड? राम पर। आगे बढ़े राम से, वो तो आप रोज ही हनुमान बोलते हैं। पर। तो इंटरव्यू में तो कुछ और बोलना चाहिए ना। कहलवाना नरेंद्र मोदी जी पे चाहो तो बोलिएगा। बहुत सहज हैं। देखिए, बहुत अभी अच्छे बोल हैं। गए ना आप। क्योंकि हम मिले हैं। राम भद्राचार्य पे बोलेंगे? बहुत अद्भुत हैं, गुरुदेव हैं कि हम। प्रेमानंद जी पे बोलेंगे? बहुत अद्भुत भक्त भजनानंदी और महात्मा। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने बारे में क्या बोलेंगे? ना आस्तिक रहो ना नास्तिक रहो, जो भी रहो वास्तविक रहो। नहीं, अगर आबादी कम होगी तो अरे उनके घर में अगर 9 बच्चे हैं तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे घर में 4 तो बच्चे फिर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो तो हावी हो जाएंगे, कल के दिन हमें भगा देंगे हमारे गांव से। हम तो मतलब आप लोग तो देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं, हम लोग प्रॉब्लम हम नहीं है, प्रॉब्लम तो वो हैं। सुन, या तो जुम्मे की नमाज पढ़ के रोड रोको या फिर कावड़ निकाल के रोड रोको, दोनों काम में अच्छा, रोड तो रोक आज रहे हैं। रोड क्लोजर है, रोड डाइवर्जन है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम क्या लोग मतलब? हम हिंदू कानून का पालन सबसे ज्यादा करते हैं, कानून के हिसाब से चलते नहीं हैं। तो क्या होता है? नहीं तो 500 वर्ष के बाद रामलला नहीं आते। तुरंत क्वेश्चंस और तुरंत जवाब, रैपिड फायर जिसको जी, कहते हैं। जब जी। पता है ना आपको रैपिड फायर क्या होता है? हाँ, मुझे सब चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य? पता। दोनों जन। जब एक या पूछा नहीं, जाए अरे मेरी तो सिद्धा है, एक अरे मेरी बोलते सिद्धा है। हैं। धीरेन्द्र शास्त्री या अनिरुद्धाचार्य, कौन? दोनों जन से सीखना है। क्या डर किस बात का है? किसी का नहीं, वो हमारे भाई है। तो एक को चुनो। नहीं, एक बाप के 4 लड़का होते तो क्या भाई नहीं माने? गीता या गणित? हाँ? गीता या गणित? गीता को अपना उपदेश मानेंगे, गणित के द्वारा संसार में चलेंगे। विश्वास या विज्ञान? विश्वास लेकर के चलेंगे,
और विज्ञान का सम्मान करेंगे। श्रद्धा या समझ? श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा से ही समझ आएगी, समझ से ही श्रद्धा आएगी। भगवान को एक शब्द में कैसे बयान करेंगे? भगवान मेरे लिए वो है जो कोई सोच नहीं सकता है, वो है। कैसे काम करता है वास्तु? हाउ डज इट वर्क? ये दिशाओं के आधार पर, उसके सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर काम करता है। जैसे हमारे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्जा जो आती है उसको हम बोलते हैं वाइटल एनर्जी, और सूर्य की ऊर्जा को हम बोलते हैं, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है उसकी एनर्जी है। इन दोनों ऊर्जाओं का जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसका कैसे बैलेंस हो, किस चीज को कहाँ होना चाहिए और किस चीज को कहाँ होना चाहिए, उसी के बैलेंस और एनर्जी के बैलेंस, ऊर्जा के जो हमारी दिशा आ रही है उसको कैसे हम इतना पॉजिटिव सिंक्रोनाइजेशन कर लें कि वो हमारे लिए अनुकूल हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस जगह से बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने घर जाकर बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा आराम, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ये सब वास्तु की ही वजह से हम फील करते हैं या? अधिकांशतः ऐसा ही होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपको भवन अपना बनाना है, घर बनाना है, और आप उसके लिए जमीन की इच्छा रखते हैं कि आप कोई लैंड ऐसा देखें जहां पे आप घर बनाएं, तो सबसे पहला आपको निर्णय ये लेना चाहिए कि ऐसी जमीन का चयन करना चाहिए जहां जाने के बाद आपके मन में हर्ष उत्पन्न होता हो, आप प्रफुल्लित होते हो और आपको खुशी आती हो उस जगह को, तो वही चीज को फीलिंग अच्छी आती हो। एक तो पहले ये देख लेना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो आप समझिए कि ये चीज ठीक है आपके लिए। और कई जगह पर आप जाते हो तो आपको लगता है एक बड़ी मनहूसियत है, वहां जाने के बाद आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि आप जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाएं, तो वो जगह अपने आप में वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होगी, तभी ऐसा होता है। आप मानते हैं कि ये टोटल विज्ञान है, कोई टोटका वोटका नहीं है? पूरा विज्ञान है, जो वास्तु हो या ज्योतिष हो, ये पूरी वैज्ञानिक साइंटिफिक है, पूरा विज्ञान से जोड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में आपने अगर साधारण सी पूजा भी घर में कराते हैं तो हम संकल्प लेते समय बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है। तो उस समय तो ऐसी कोई घटना नहीं थी या कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन उनको कैसे पता चला? कितना पुराना आपके हिसाब से वास्तु विज्ञान है, अगर विज्ञान आप उसे कह रहे हैं तो? इसका वर्णन तो हमारे वेदों में भी मिलता है, और वेद अगर पुराना है तो वास्तु भी उतना ही पुराना है। कि वास्तु सिर्फ घर के लिए, जमीन के लिए बस, स्पेस, दैट्स ऑल, दैट्स वेयर वास्तु वर्क्स? नहीं, ये हर चीज के लिए, जहां हम काम करते हैं, हमारा ऑफिस कैसा हो, हमारा हॉस्पिटल कैसा हो, हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कैसा हो, हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। मतलब आप वास्तु कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी यूज करें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज करें, आप हॉस्पिटल में यूज करें। हमें ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में आईसीयू किधर बने जहां रिकवरी जल्दी हो, तेजी से हो। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि कुछ ऐसी दिशाएं हैं जहां पर अगर बीमार व्यक्ति को रखा जाए तो वहां रिकवरी फास्ट हो सकती है। तो ऐसा क्रिटिकल जो यूनिट होगा उसको हम उस दिशा में रख सकते हैं, और बीमारी के आधार पर भी कुछ दिशाएं हैं। आप सच में मानते हैं कि इससे असर होगा? मतलब एक हॉस्पिटल में आईसीयू वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए? मैंने अधिकांशतः ये देखा है कि जहां पर भी इस चीज की परिकल्पना को किया गया है वहां पर हॉस्पिटल्स ने ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों को सेवा की है और ठीक किया है। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। अच्छा। जैसे मंदिर के ठीक सटकर मकान नहीं बनाना चाहिए। ओके। ठीक है। और जो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं जैसे बरगद के, पीपल के, इनके बहुत नज़दीक नहीं अगर आप हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इन जगहों की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और तीव्र ऊर्जा हम उसको ग्रहण करने में बहुत बार सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तीव्र ऊर्जा से हम अपने आप को हर समय उसके अगर हम क्षेत्र में रहेंगे तो ठीक नहीं है। हमें क्षणिक मंदिर में जाते हैं, वहां दर्शन किए, कुछ देर बैठे, वापस आए। अगर हम लगातार उसके नजदीक हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर को कई बार अलग तरीके से प्रभाव दे सकती है। इतना हमारे हाथ में होता अरविंद जी तो क्या ही बात थी। हम इतनी थोड़ी आपके पास फ्रीडम होती है जब आप मान लीजिए एक शहर से दूसरी शहर शिफ्ट करते हैं, घर ढूंढ रहे हैं। आपका कहना है कि बस घर जब ढूंढ रहे हो सबसे पहले वास्तु देख लो।
उतना ना तो आपके पास समय होता मुझे है, ऐसा लगता ना तो है। आपके पास एक्सेस होता है कि वास्तु के लोगों को मुझे बुलाएं। भाई ऐसा- 10 जगह मैंने शॉर्टलिस्ट करी, सारे 10 जगह में वास्तु वालों को दिखाएं, और कोई फ्री खुद वास्तु कंसल्टेंट नहीं आते हैं अरविंद जी, पैसे लगते हैं। तो ये एक सामान्य परिवार के लिए, एक सामान्य इंसान के लिए देखिए, ये पॉसिबल नहीं हमारे होता है। शास्त्रों में कुछ हाँ। भी पैसे लेकर नहीं बताए गए हैं। आप पुस्तक को खरीद के खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, और अपना उपाय स्वयं कर सकते हैं।